हमने हैशटैग और कैप्शन को समझा, क्यों हम हैशटैग को यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं तो पोस्ट के साथ हैशटैग क्यों यूज़ करते हैं, हैशटैग की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारा हाउ टू डू पोस्टिंग। अब हम जो भी पोस्ट करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो भी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम जो भी पोस्ट करते हैं, चाहे वो हमारी कोई इमेज है, चाहे कोई रील है, चाहे वो इंस्टाग्राम की स्टोरी है, जो भी हम पोस्टिंग करने वाले हैं, जो भी हम पोस्टिंग को डिज़ाइन करने वाले हैं, उस पोस्टिंग को डिज़ाइन के लिए किस प्लेटफॉर्म को हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक सबसे फेमस डिजिटल मार्केटर, जितने भी डिजिटल मार्केटर हैं वो सारे ही इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है कैनवा। कैनवा के ऊपर जाकर आप किसी भी तरह का सोशल मीडिया का पोस्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं, चाहे वो कोई रील है, कोई वीडियो है, कोई इंस्टाग्राम की स्टोरी है, किसी भी तरह का कोई भी काम सोशल मीडिया का, यूट्यूब के रिलेटेड, इंस्टाग्राम के रिलेटेड, लिंक्डइन के रिलेटेड, कोई भी काम, कोई भी डिज़ाइनिंग कैनवा के ऊपर आप कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है, फ्री प्लेटफॉर्म है। आपके इस फ्री प्लेटफॉर्म में बहुत सारे काम हो जाते हैं, मैक्सिमम काम हम इस फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कर लेते हैं। अगर आपने कैनवा को पेड यूज़ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये जो सारे ऑप्शन हैं खास करके इंस्टाग्राम के, ये कैनवा में कहाँ पर होते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिकली हम कैनवा के ऊपर चले जाएंगे। ये हमारा कैनवा है। कैनवा के ऊपर जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम पोस्ट है, स्केयर पोस्ट। तो जब भी आपने इंस्टाग्राम की स्केयर पोस्ट करनी है 1080 इंटू 1080, तो आप इंस्टाग्राम की स्केयर पोस्ट को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने और भी इंस्टाग्राम के ऑप्शंस को देखने हैं तो ये सोशल मीडिया है, इसके ऊपर क्लिक करो। इंस्टाग्राम के अदर ऑप्शंस, रील, इंस्टाग्राम स्टोरी, सारे यहाँ पर मिलेंगे। ये इंस्टाग्राम स्टोरी आ गई। अगर आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी का साइज़ नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, आप इसके ऊपर क्लिक करो। ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी का जो साइज़ है वही फॉर्मेट आपके सामने खुलेगा। इसी तरह से इंस्टाग्राम की पोस्ट 4:5 की रेशो की पोस्ट, वो रेशो कुछ और थी, स्केयर थी, ये 4:5 की रेशो है। इंस्टाग्राम की रील, तो जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं आप जस्ट एक क्लिक करो। क्लिक करते ही आपके पास वही साइज़ खुल जाएगा जो भी आप बनाना चाहते हो, चाहे स्टोरी है, चाहे रील है, ये साइज़ खुल गया। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप इसे कलर दे सकते हो। अगर आपने खुद पोस्ट डिज़ाइन करनी है जीरो से, आपने टेक्स्ट भी खुद लगाना है, इमेज भी खुद लगानी है, कलर भी देना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपने रेडीमेड टेम्पलेट उठाने हैं, डिज़ाइन के ऊपर क्लिक किया, रेडीमेड टेम्पलेट उठाने हैं तो रेडीमेड टेम्पलेट ले लो, उसके अंदर आप चेंजेस करो और उसको पोस्ट कर सकते हो। मान के चलो अभी हमने इसको ले लिया, हमने क्लिक किया, अभी यहाँ पे आ गया। इसको हमने इसकी इमेज को चेंज करना है, सेलेक्ट करो, इसकी इमेज को चेंज करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। आप जो भी इमेज लगाना चाहते हो वो इमेज लगाओ, जो भी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो वो टेक्स्ट को चेंज करो। बहुत ईजी है, सिंपल है। यहाँ पर डिज़ाइन सेलेक्ट करो, डिज़ाइन को बनाओ, चाहे आपने खुद कलर देना है, इसी रेडीमेड टेम्पलेट को उठाना है, जो भी आपने करना है यहाँ पे कर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड करो और इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कैनवा का प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके अलावा हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं हमारे किसी भी सोशल मीडिया की पोस्टिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है हाईलाइट। हाईलाइट्स क्या होते हैं, हाईलाइट्स क्यों ज़रूरी है। तो हाईलाइट्स के लिए मैं प्रैक्टिकली आपको एक अकाउंट के ऊपर ले चलता हूँ। ये हमारा एक अकाउंट है जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम प्रैक्टिस के लिए हम इस अकाउंट के ऊपर आए हैं। इसके ऊपर ये जो नीचे दिख रहे हैं, मेकअप, इवेंट्स, अपडेट, टिप्स, ये सारे हाईलाइट्स होते हैं। आप और भी हाईलाइट्स बना सकते हो, कई तरह के आप हाईलाइट्स बना सकते हो। अब ये हाईलाइट्स क्यों बनाते हैं हम, क्यों ज़रूरी है। अब मान के चलो हमारे अकाउंट में यहाँ पर कोई नया फॉलोअर आया जो अभी अभी हमें नया नया फॉलो करना शुरू किया है। तो जितने नए फॉलोअर्स आते हैं, हमारे पास कई तरह का कंटेंट है, ये कंटेंट हम लाखों में पोस्ट कर चुके हैं। अब जो भी नया फॉलोअर आया है वो सारे ही एक एक करके पोस्ट हमारी नहीं देख सकता। हमने लाखों में पोस्ट की है तो एक एक पोस्ट को नहीं देख सकता, टफ हो जाएगा। तो अगर हमारा फॉलोअर यहाँ पे नया आया, जिसने हमें नया फॉलो करना शुरू किया, हम यहाँ पर हमारे हाइलाइट्स को बना सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल के लिए कुछ हाइलाइट्स बने, और भी बना सकते हैं। अब मान के चलो जो फॉलोअर आया वो देखना चाहता है कि मेकअप के रिलेटेड हमने क्या क्या कंटेंट डाला है अभी तक, तो यहाँ पर वो मेकअप के रिलेटेड कंटेंट को देख सकता है। अगर वो देखना चाहता है कि पास्ट में कितने इवेंट्स हुए हैं, कितने इवेंट्स हमने किए हैं, वो सारे ही इवेंट्स यहाँ से देख सकता है। जितने भी इवेंट किए हमने, सारे इवेंट यहाँ पे देख सकता है।
कितनी अपडेट्स हुई हैं, क्या क्या हमने अपडेट किया है या फिर क्या क्या अपडेट लेकर आए हैं अभी तक, वो सारा ही अपडेट यहाँ से देख सकता है। हमने यहाँ पे कितने टिप्स डाले हैं इस अकाउंट के अंदर, क्या क्या टिप्स डाले हैं, टिप्स वाली क्या क्या पोस्ट हैं, क्या क्या रील्स हैं, वो यहाँ पे देख सकता है। तो जो भी आपका नया फॉलोअर आता है वो इजीली आपके सारे ही कंटेंट को देखने की बजाय यहाँ पर आपने जो हाइलाइट्स डाले हैं उसमें जो भी उसके मतलब की चीज़ है वो हाइलाइट्स को देख सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब भी हम यहाँ पर इंस्टाग्राम की स्टोरी लगाते हैं, जो हमारी इंस्टाग्राम की स्टोरी होती है वो 24 आवर के लिए, 24 आवर के बाद स्टोरी ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाती है, यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो कोई भी नया फॉलोअर आया है, अगर वो देखना चाहता है कि आपने पास्ट में कितनी स्टोरीज लगाई हैं, तो यहाँ पर आप एक और हाईलाइट बना सकते हो। उस हाईलाइट में आप जितनी भी स्टोरीज लगाते हो वो सारी स्टोरीज आप सेव करके रख सकते हो। तो ये हाईलाइट्स का इम्पॉर्टेंट क्यों होता है नए फॉलोअर्स के लिए, खास करके नए फॉलोअर्स के लिए, और पुरानी जितनी भी अपडेट हैं, पुरानी जितनी भी पोस्टें हमने की हैं उसके लिए। अब ये हाइलाइट्स हैं। अब हाईलाइट के ऊपर इन्होंने सिर्फ वीडियोस को डाल रखा है, रील को डाल रखा है, रील्स ही डालते हैं हम हाईलाइट के ऊपर, ये रील्स डाल रखी हैं। अब रील के ऊपर, ये हाईलाइट के ऊपर हम इसको कवर भी डाल सकते हैं, हाईलाइट कवर। अब ये कैसे होता है, इसके लिए एक और अकाउंट पे चले जाएंगे, मान के चलो ये एक और अकाउंट के ऊपर आ गए। ये जो हाईलाइट है, ये सारे हाईलाइट्स बना रखे हैं इन्होंने, कई सारे हाईलाइट्स हैं, और भी हम हाईलाइट्स बना सकते हैं। यहाँ पर ये जो आइकन है क्लाइंट ग्रोथ, ये आइकन बना हुआ है, ग्रोथ का आइकन बना हुआ है। इन्होंने जो भी क्लाइंट्स के लिए काम किया है, जो भी ग्रोथ आई है उसका इन्होंने बताया कि जितने भी क्लाइंट्स के लिए हमने काम किया है उनकी क्या ग्रोथ है। तो यहाँ पर ये क्या है, हाईलाइट के कवर, हाईलाइट के कवर में इन्होंने एक आइकन लगाया है, ग्रोथ का आइकन। इसी तरह से ये भी एक कवर है, हाईलाइट का कवर है। आइडियाज़, आइडियाज़ का ये कवर है। इसी तरह से सोशल मीडिया टिप्स, जो भी इन्होंने टिप्स डाले हैं उसका ये हाईलाइटेड कवर है। अब ये कवर कैसे बनता है, कवर कैसे बनता है और ये हाईलाइट कैसे बनते हैं। बहुत सारे ऑप्शन, जैसे हाईलाइट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हमारे डेस्कटॉप वर्जन में नहीं दिखते हैं। इंस्टाग्राम में मैक्सिमम ऑप्शन हमें मोबाइल में देखने को मिलते हैं, डेस्कटॉप में कई सारे काम नहीं होते हैं। तो अगर आपने हाइलाइट्स बनाने हैं, आपका जो अकाउंट है उसके नीचे यहाँ पे प्लस का निशान होगा, प्लस के निशान को क्लिक करो और आप इजीली हाईलाइट बना सकते हो। वो आपसे सिर्फ 2 या 3 स्टेप पूछता है, आपने हाईलाइट का नाम क्या देना है और हाईलाइट में किस रील को डालना है, उसे सेलेक्ट करो और इजीली आपका हाईलाइट बन जाता है। तो हाईलाइट के बाद एक चीज़ इसमें और कॉमन है, अगर आप इसकी कोई भी हाईलाइट का कवर देखोगे तो आपको 2 कलर मिलते हैं, एक येलो और एक रेड। जैसे हमने ब्रांड कलर की पहले बात की थी, तो इन्होंने भी ब्रांड कलर को फॉलो किया, क्योंकि एक प्रोफेशनल अकाउंट है। जो प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने 2 कलर को यूज़ किया है, येलो और रेड। इनके कंटेंट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको येलो और रेड दिखेगा। 3 कलर इन्होंने यूज़ किए हैं, येलो, रेड और वाइट। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने 2 कलर को यूज़ किया है, रेड और येलो। वाइट को भी यूज़ कर सकते हैं पर इन्होंने 2 कलर को यूज़ किया। तो इन्होंने अपने कंटेंट में 3 कलर को यूज़ किया। मैक्सिमम 3 को यूज़ करना चाहिए, 3 से ऊपर हम कलर को नहीं यूज़ करना चाहिए, मैक्सिमम 3 या फिर 2 कलर। तो ये हम अब कवर कैसे बनाएंगे इस अकाउंट के लिए, ये जो हमारा अकाउंट है इसके लिए हम कवर कैसे बनाएंगे। इसके लिए जो हम कवर बनाएंगे, हमें कैनवा पे जाना पड़ेगा। कैनवा पे चले जाएंगे, कैनवा के ऊपर जाने के बाद हमें जो कवर का साइज़ है 1080 रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले कैनवा की क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट डिज़ाइन के बाद कस्टम साइज़ में 1080 इंटू 1080, यहाँ पर हमने साइज़ ले लिया। अब यहाँ पर हम हाईलाइट का कवर डिज़ाइन करने वाले हैं। कवर डिज़ाइन करने के लिए आप सबसे पहले इसको कलर दे दो, जो भी आपका ब्रांड कलर आप चूज़ कर चुके हो, जिस ब्रांड कलर को आप लेकर चलने वाले हो या फिर जिस ब्रांड कलर को आप यूज़ कर रहे हो। तो मान के चलो हम यहाँ पर इस कलर को ले लेते हैं। अब इसको अगर आपने डार्क करना है, लाइट करना है, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। मान के चलो हमने इस कलर को ले लिया, ये हमने कलर सेलेक्ट किया। जितनी भी हाईलाइट्स की कवर हैं वो सारे ही कवर के लिए हम ये कलर लेने वाले हैं। तो अगर आपने ये कलर लेना है हर हाईलाइट के लिए, तो यहाँ पे जो भी आप कलर चूज़ करते हो, जो भी आप कलर को सेलेक्ट करते हो, उस कलर का एक कोड आता है, कलर कोड। इस कलर कोड को आप सेव करके रख लो।
ताकि फ्यूचर में जितनी भी आप हाईलाइट्स बनाओ उसका सेम कलर कोड आप यहाँ पे पेस्ट कर सको। जैसे ही आप सेम कलर पेस्ट करोगे यही कलर आपके हाईलाइट के लिए आ जाएगा। तो ये हमने कलर ले लिया। अब इसके अंदर हम हाईलाइट्स क्या बनाने वाले हैं उसके रिलेटेड ही आइकन्स डालेंगे। जैसे टिप्स हो गया, टिप्स, अपडेट और इवेंट्स, 3 हाईलाइट को हम बनाएंगे एग्जाम्पल के लिए। तो टिप्स के लिए हम क्या करेंगे, टिप्स के लिए कोई ऐसा आइकन यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जो टिप्स के रिलेटेड मिलता जुलता हो। तो आइकन के लिए कहाँ जाना है हमने, एलिमेंट्स, एलिमेंट के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पर टाइप करो टिप्स। हमने टिप्स को टाइप किया और टिप्स के रिलेटेड जितने भी आइकन्स हैं यहाँ पर आ गए। अब ये बल्ब ठीक है, ओके है, टिप्स से मिलता जुलता है, तो बल्ब में आप ये ले लो। ये जो क्राउन है ये पेड है और ये फ्री है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये बल्ब ले लिया। इसका भी अगर हमने कलर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, या फिर इसे सेलेक्ट करो, ऊपर इसका कलर आ जाएगा, इसे आप कर दो वाइट। ये वाइट कलर हो गया। अब मान के चलो इसको हम एक डिज़ाइन देना चाहते हैं, इसको हम सर्कल डिज़ाइन देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे, उसके लिए यहाँ पे सर्कल टाइप करो, सर्कल टाइप करो, या फिर आपके टाइप में आ जाएगा सर्कल। हमने सर्कल टाइप किया, यहाँ पर हमारे पास कई सारे शेप्स आ गए। ऑल में करो, ऑल पे करेंगे तो ये शेप्स भी देगा, ग्राफिक भी देगा, फोटोज़ भी देगा, फ्रेम भी देगा। ना तो हमें फ्रेम चाहिए ना फोटो चाहिए, हमें ग्राफिक चाहिए। तो ग्राफिक के लिए सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी फ्री के सर्कल हैं, जो भी फ्री सर्कल हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सर्कल चूज़ करके इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ से कोई भी अच्छा सा सर्कल हम लेंगे। मान के चलो ये ले लेते हैं हम, ये थोड़ा फैंसी है, तो हमने जस्ट क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो ये हमने एक हाईलाइट बनाया हमारे टिप्स का। अब हम इसी को डुप्लीकेट कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट, इसी को हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या बनाना है, अपडेट। अपडेट के लिए हम यहाँ पे सर्कल की जगह डालेंगे अपडेट। अपडेट के लिए यहाँ पे जो भी अपडेट का आइकन होगा वो आ जाएगा। तो अपडेट ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, अपडेट के ऊपर टाइप किया। अपडेट में आइकन्स, ये स्पीकर या माइक का आइकन ये अच्छा है, ये अनाउंसमेंट टाइप का कुछ आइकन है। यहाँ पर फ्री में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से अनाउंसमेंट को टाइप करते हैं। अनाउंसमेंट को हमने यहाँ पे लिया और यस, ये आइकन आ गया, इसको हम क्लिक करेंगे, ये आइकन यहाँ आ गया। पर इसके नीचे ये बल्ब है, ये बल्ब डिलीट नहीं हो रहा है, हमारा आइकन डिलीट हो गया। अब ये बल्ब सेलेक्ट भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसका कारण है क्योंकि सबसे पहले हमने बल्ब लिया था, बल्ब के ऊपर हमने ये रिंग लिया था। तो अभी ये बल्ब जो है, बल्ब का आइकन वो रिंग के पीछे है। ये जो आइकन है, रिंग है, ये ऊपर है, जो बल्ब का आइकन है वो इसके पीछे है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिंग है इसे हम बल्ब के पीछे करेंगे रिंग को। वो कैसे करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करते ही आ गया लेयर, लेयर के पास यहाँ पर आ गया सेंड बैक। अभी हमने किसको सेलेक्ट किया है, हमारी रिंग को। रिंग को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद लेयर में आए, लेयर में आने के बाद सेंड बैक। रिंग जो है हमारी बैक चली जाएगी आइकन के पीछे, इसे हमने सेंड बैक किया। अब ये हमारा आइकन सेलेक्ट हो गया, रिंग आइकन के बैक साइड चला गया। तो ये हमने आइकन सेलेक्ट किया और इसे डिलीट किया। अब हम इसे क्लिक करेंगे, ये हमारा आइकन आ गया। इसको हम कलर देंगे वाइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी वाइट कलर यूज़ किया। ये हमारा दूसरा हमारा हाईलाइट कवर रेडी है। इसको फिर से हम डुप्लीकेट करेंगे। अब हमने प्रैक्टिस पर्पस के लिए सिर्फ 3 बनाने हैं। इवेंट, इवेंट के लिए यहाँ पर आप टाइप करो इवेंट। इवेंट के लिए जो भी हमारे पास आइकन आएगा हम उसे यूज़ करेंगे इवेंट्स। इवेंट्स के लिए हमारे पास आइकन, इवेंट के रिलेटेड मिलता जुलता आइकन, तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। इवेंट 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 कॉन्फ्रेंस के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यस, ये ले लेते हैं, ये थोड़ा ठीक रहेगा। इसे हम पहले हम इसे डिलीट करेंगे, इसे भी डिलीट करेंगे, दोबारा लेंगे, ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। ये सेट हो गया। इसके कलर को हम चेंज करेंगे, वाइट कलर हो गया। कलर आप चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, जहाँ से भी आपको कलर दिखता है आप ले सकते हो। चाहे आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से भी कलर ले सकते हो। तो वाइट कलर दिया हमने। 3 हमारे हाइलाइट्स को बना लिया है। अब इन हाइलाइट्स को बनाने के बाद सिंपली इसे शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। शेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ गया डाउनलोड। ये हमने इसे डाउनलोड करना है PNG में, डाउनलोड। जैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे, इसे आप अपने डेस्कटॉप पे रखो।
डेस्कटॉप से आप इसे मोबाइल में भेज दो। क्यों? जो भी हमने यहाँ पे हाइलाइट्स बनाए हैं, ये हाइलाइट्स हमारे डाउनलोड कर दिए हमने, हाइलाइट्स हमारे डाउनलोड हो गए हैं। अब जो भी हमने हाइलाइट्स बनाए हैं, हम यहाँ पे हाइलाइट्स के कवर नहीं लगा सकते। हाईलाइट के कवर हमने अभी बनाए, ये हमारे हाईलाइट के कवर हैं। इस कवर को हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, डेस्कटॉप पे ऑप्शन नहीं आता है, क्योंकि इसे हमने लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करके ऑप्शन आएगा, आप हाईलाइट का कवर लगा सकते हो। ये मोबाइल में ऑप्शन आता है, तो आप इसे चाहे मोबाइल में बनाओ, ये कैनवा आपके मोबाइल में भी ओपन हो जाता है, डेस्कटॉप में भी। इस हाईलाइट को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपका हाईलाइट है, इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करो। लॉन्ग प्रेस करने के बाद ये जो हमने हाईलाइट का कवर बनाया है, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा हाईलाइट के कवर का। तो आप हाईलाइट का कवर जो भी आपने बनाया है या आप लगाना चाहते हो, उसे आप इजीली लगा सकते हो। तो इस तरह से हम हाईलाइट्स के कवर को लगाते हैं। अब हमने और भी हमारे पास, मान के चलो अभी ये जो कैनवा है ये फ्री भी है और पेड भी है। अगर हमने बहुत अच्छा प्रोफेशनल काम करना है, एज ए एजेंसी काम करना है, किसी के लिए काम करना है, हमने इनकम का सोर्स क्रिएट करना है, सिर्फ हम सोशल मीडिया एज ए सोशल मीडिया कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, घर से कर रहे हैं, तो हमने बहुत प्रोफेशनल वीडियोस बनानी है, प्रोडक्ट की वीडियोस बनानी है, या फिर किसी भी तरह की रील्स बनानी है, तो हमारे पास कुछ ऐसे भी वेबसाइट हैं जो पेड हैं, जो बहुत प्रोफेशनल आपको बना के देते हैं। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं वो इन्हीं वेबसाइट्स को यूज़ करती हैं। जैसे सबसे पहली वेबसाइट हमारी आती है लुमेन 5, ये पेड है। यहाँ पर जो आप वीडियोस बनाओगे बहुत ही प्रोफेशनल होती हैं, वीडियोस रील्स कुछ भी बना सकते हो। सेकंड, इन वीडियो के ऊपर आप जो भी बनाओगे बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। देन हमारा पिक्टरी, ये सारे ही पेड टूल हैं। इस पेड टूल को यूज़ करके आप प्रोफेशनल वीडियोस बना सकते हो। अगर आप लोगों के लिए काम करते हो एज ए सोशल मीडिया कंसल्टेंट, तो ये हमारा पोस्टिंग का तरीका है और डिज़ाइन का तरीका है। मैक्सिमम लोग कैनवा को यूज़ करते हैं। कैनवा को यूज़ करो, सबसे पहले स्टार्टिंग कैनवा से करो। ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मेट होते हैं, जस्ट हमने एडिटिंग करना है। अगर जीरो से बनाना है, जीरो से ही बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग कैनवा से करो, कैनवा से डिज़ाइन करना सीखो। जब आप प्रैक्टिस हो जाती है, आप कैनवा में अच्छे लेवल पे आप प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। जब आप लोगों के लिए काम करना शुरू करते हो एज ए कंसल्टेंट, फिर आप इन पेड टूल पे जा सकते हो। अगर आप कुछ कमा रहे हो, आपकी इनकम का सोर्स जनरेट हो चुका है, लोगों के लिए काम कर रहे हो, तो लोगों के लिए और भी अच्छा काम कर सकते हो, और भी अच्छा कंटेंट दे सकते हो। तो और भी अच्छा कंटेंट आप इन पेड टूल के ऊपर जाकर दे सकते हो, बना सकते हो। इनके ऊपर जाकर वीडियोस बनाना, डिज़ाइन करना बहुत ईजी है। सारे ट्यूटोरियल ये खुद देते हैं। जब आप इनके ऊपर लॉगिन करोगे, सारे ही ट्यूटोरियल ये दे देंगे कि कैसे आपने डिज़ाइन करना है, कैसे आपने वीडियोस को बनाना है। सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।